वेलकम बैक टू माय चैनल एसएसटी। मैं आ चुका हूं सिविक्स का नेक्स्ट एपिसोड लेके और ये आपको जो एपिसोड होगा वो फाइनल एपिसोड होगा। जैसा कि मैं बता दूं, मैं यहाँ पे डेली क्लास 10 और क्लास 9 का आपका क्लासेस अपलोड होता है और इसी के साथ क्लास 10 के चैप्टर 1 का ये लास्ट एंड फाइनल एपिसोड है। जो बच्चे शुरू से बने हुए रहे, आप अपने आप एक काम फील करिए कि आप पूरा चैप्टर दिया बच्चा बोर्ड में आप इंटर नहीं किए, क्लास 10th में आप अभी गए हैं और आपका एक चैप्टर जो है पूरे अच्छी तरीके से खत्म हो चुका है। और प्लस इतना ही नहीं, आपको क्वेश्चंस भी आ गया कि क्या क्या क्वेश्चन कैसे सीबीएसई के द्वारा पूछा जा सकता है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि प्रीवियस सेशन जो हुआ था वो हम लोग पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है उसके बारे में पढ़े थे। वैसे न्यू बच्चे जो फर्स्ट टाइम डायरेक्टली यहाँ पे आए, हमारा पीछे बहुत सारा पार्ट्स है, उसको आप देखिएगा तभी आप यहाँ पे आइएगा। एक बता दूं मैं कि यहाँ पे पूरा लाइन टू लाइन एनसीईआरटी को कवर किया जाता है। जो भी चीजें यहाँ लिखा रहती है वो बहुत ज्यादा एनसीईआरटी का लाइन ही इंपॉर्टेंट लाइन को यहाँ पे लिखा जाता है। प्लस मैं हर एक टॉपिक में आपको क्वेश्चंस भी बताता हूँ कि क्या क्या क्वेश्चंस आपका कैसे फॉर्म हो सकता है कौन से टॉपिक से। तो आपको याद आ रहा होगा कि पहले हम लोग श्रीलंका में मैग्नेटिज्म कैसे हो रहा था उसके बाद किए, उसके बाद हम लोग बेल्जियम में देखेंगे पावर को शेयर किया गया था। ये जो पावर शेयर किया गया यही हमारा क्या है बाबू, एकोमोडेशन मॉडल था। और उसके बाद हम लोग एकोमोडेशन मॉडल में देखेंगे पावर शेयर था, चाहे वो डच था, चाहे वो फ्रेंच था, चाहे वो जर्मन था, सारे अच्छी तरीके पावर को शेयर किया गया था। और इसीलिए हमारा नेक्स्ट जो बना था वो बना था वाई पावर शेयरिंग डिजायरेबल, जिसमें हम दो रीजन देखे थे, एक प्रूडेंशियल और दूसरा मॉरल। प्रूडेंशियल में ये देखे थे कि ये जो कंफ्लिक्ट है, जो वायलेंस है, उसको कम करता है ताकि कंट्री में यूनिटी बना रहे। और मॉरल रीजन में ये देखे थे कि जो हमारा पावर शेयरिंग है वो बहुत ज्यादा क्या एक तरीके से स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, यानी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि पावर शेयरिंग से क्या होगा कि पावर को आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, ये हमारा प्रिंसिपल कहता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे इसको डीप में भी एनालाइज किए थे, उसके बाद प्रूडेंशियल को भी हम लोग डीप एनालाइज किए थे, उसके बाद हम लोग मॉरल रीजन को भी देखे थे। आज का जो लास्ट टॉपिक है, इट मींस ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक है एंड दैट इज फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। मतलब ध्यान से समझिए, यानी पावर को जो है वो बहुत तरीके से शेयर किया जा सकता है। यानी जैसा कि कोई भी कंट्री है, वहां कोई भी कंट्री आप जैसे मान लीजिए आपका यूके है, मान लीजिए हमारा इंडिया है, मान लीजिए हमारा चाइना, या मान लीजिए हमारा स्विट्जरलैंड है। तो यहाँ हर एक कंट्री में पावर को क्या किया गया, शेयर किया गया। पावर को क्या किया गया, शेयर किया गया। यानी पावर को बहुत तरीके से क्या किया जा सकता है, शेयर किया जा सकता है। यानी ये जो लास्ट चैप्टर है, आज हम लोग इस लास्ट चैप्टर में बच्चों यही देखने वाले हैं कि आखिरकार पावर को शेयर कितने टाइप से किया जा सकता है। बोले सर टाइप से कितने किया जा सकता है, क्या पावर को एक ही बार ऐसे बस पावर दे देना? नहीं। अगर आप बात करते हैं डेमोक्रेटिकली सिस्टम, गवर्नमेंटल सिस्टम पे, तो पावर को चार टाइप से, कितने चार तरीके से बांटा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसा देख रहे हैं फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में, पावर शेयरिंग एंड आइडिया एसोसिएटेड विद, जो पावर शेयरिंग का जो आइडिया है वो दो आइडिया। पहले आप देखिएगा ना, ये एंशिएंट समय में क्या होता था कि एक राजा था, राजा हुआ करता था, या एक डिक्टेटरशिप हुआ करता था जो कि अपने मन से ही क्या करता था, रूल करता था, और इसमें कोई सिटीजन पार्टिसिपेट नहीं करते थे। सिर्फ राजा का बेटा राजा बनेगा, इस तरह करके समय चलता चलता था। राजा जो कानून बना दे वही कानून मान लिया जाता था, राजा जो सजा देते थे वो सजा सभी लोगों के द्वारा मान लिया जाता था। तो पहले क्या था कि पावर जो था, ऑल पावर ऑफ गवर्नमेंट मस्ट रिसाइड इन वन पर्सन और ग्रुप। पहले जो पावर होता था वो या तो एक पर्सन या एक ग्रुप के पास होता था, और ये हमारा एंशिएंट टाइम है, क्योंकि उस समय हमारा मोनार्की सिस्टम था या डिक्टेटरशिप था। आज भी आप नॉर्थ कोरिया में देखिएगा पावर एक ही किम जोंग उन के पास है, समझिए ना। आज भी आप एग्जांपल देखने को मिलेगा, लेकिन आजकल जो मोस्ट ऑफ द कंट्री था वो डेमोक्रेटिक है। वो तो नॉर्थ कोरिया एक एक्सेप्शनल एग्जांपल है बाबू, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं जो पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट आया वो कैसा आया, क्यों? क्योंकि एंशिएंट समय में तो पावर को शेयर नहीं किया जा रहा था, पावर एक पर्सन या एक ग्रुप के हाथ में रह रहा था। तो आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे इमर्जेंस ऑफ डेमोक्रेसी आया। इमर्जेंस ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब जब पूरे वर्ल्ड में डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट आया, तो डेमोक्रेसी में क्या होगा, पावर को तो शेयर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी जो अल्टीमेटली रूल होता है वो किसका होता है, सिटीजन का होता है। तो इसलिए आप देखिएगा जो डेमोक्रेसी कैसे इमर्जेंस हुआ, पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर। क्योंकि डेमोक्रेसी में पता है कि जो पीपल है वही सोर्स है ऑल पॉलिटिकल पावर। यानी हमारे लीडर जो पावर का यूज करते हैं वो पावर किसके द्वारा दिया गया, जनता के द्वारा। क्यों? बिकॉज द लीडर्स इज इलेक्टेड बाय द पीपल, दैट्स व्हाई यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पीपल ही क्या डेमोक्रेसी में सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर होता है ना। एंड एवरीवन हैज अ वॉइस इन द शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसी। और हर एक पर्सन के पास अपना वॉइस होता है कि कैसे पब्लिक का जो पॉलिसीज है उसको कैसे सेव किया जाए, मतलब पब्लिक पॉलिसी को सेव कैसे किया जाए। मान लीजिए बहुत सारे सिटीजन जो है, कोई अगर एक मान लीजिए कोई एक एक्स पार्टी को चाहते तो उसको मेजोरिटी का वोट मिलेगा। अब जब वो सरकार आएगी तो वो ये देखेगी कि हमारे कंट्री में मेजर ऑफ द सिटीजन कौन से पॉलिसीज को चाहते हैं, और वही पॉलिसी को क्या करेगी हमारी गवर्नमेंट सेव देगी। तो ये चीज यहाँ पे बात बोला जा रही है। यानी आपको ये समझ में आया कि पॉलिटिकल
पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, पॉलिटिकल पावर क्या होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट। तो ये था बाबू एक इंट्रोडक्शन पार्ट किसका, कि ऑल फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, यानी पावर शेयरिंग को कितने प्रकार, पावर को कितने टाइप से शेयर किया जा सकता है। तो जिससे उन्होंने देखिए एनसेट पे किसी एक ग्रुप के पास था, क्योंकि उस समय क्या था, मोनार्की सिस्टम था। इसके बाद देखिए जब इमरजेंसी डेमोक्रेसी आया, जनता के पास पावर है, और जब जनता के पास पावर आया तो जो जनता है वो अपने लीडर को चूज किया, लीडर्स वही करेंगे जो सिटीजन को चाहिए, और जो लीडर्स होते हैं वो एक नहीं होते, उसमें भी पावर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। चलिए, तो आई होप आप यहाँ तक समझ चुके बाबू। चलिए अब हम लोग इसको लास्ट अब एक्सप्लेन करते हुए आगे निकलते हैं। बस एक बात समझिएगा, यहाँ से आपसे क्वेश्चन क्या बन सकता है, डिफाइन ऑल फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। यहाँ पे ये पूछा जाता है हाउ वी कैन शेयर पावर विद इन दी गवर्नमेंट, पावर कैसे शेयर रहता है विद इन दी गवर्नमेंट में, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो हाउ पावर, एक मिनट अब क्वेश्चन यहाँ पे लिख लीजिएगा बाबू, क्वेश्चन एक ओवरऑल, डिफाइन डिफरेंट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। एक बार समझिएगा बाबू, देखिए ये पूरा एक हॉलिस्टिक क्वेश्चन है। हॉलिस्टिक क्वेश्चन का मतलब ये टॉपिक से पूरा एक क्वेश्चन बन जाएगा, जो कि पूरा ये टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। लेकिन अब जब चार हम लोग पावर शेयरिंग करेंगे तो चारों का इंडिविजुअल भी आपको याद रखना है, क्यों, कहीं कभी एक इंडिविजुअल क्वेश्चन भी यहाँ से बनता है। तो फिलहाल अभी आप पूरा एक हॉलिस्टिक क्वेश्चन वो देख लीजिए, और उसमें पी बाई क्यू लिख लीजिएगा, क्योंकि ये पी बाई क्यू में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते क्या यहाँ पे बोलेगा। अब एक बात समझिए, क्योंकि हम लोगों को पता चला कि पावर को बहुत तरीके से शेयर किया जा सकता है, जिसमें जो बेसिकली वो 4 टाइप से, जिसके अकॉर्डिंग पावर को क्या किया जा सकता है, शेयर किया जा सकता है। तो यहाँ पे आप देखिए इन मॉडर्न डेमोक्रेसी पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन बी टेक मेनी फॉर्म, बहुत सारा फॉर्म्स ले सकता है। तो पहला जो यहाँ पे बोला गया कि पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, ध्यान से समझिएगा, यानी जो पावर है वो डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट में क्या किया जा सकता है, शेयर किया जा सकता है। और यही हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग। क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग। एक बात समझिएगा, दोनों को ही समझने की जरूरत है। पावर शेयरिंग में जो यहाँ पे जो ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट में शेयर किया था वो भी समझिए, और ये जो ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट से पावर शेयर किया जाता है उसी को कहा जाता है क्या, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। अब हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग क्या होता है ध्यान समझिए, जैसे हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन है ना, उसी तरह हमारे गवर्नमेंट में भी बेसिकली 3 ऑर्गन है, एंड दैट इज एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशियरी। यानी एक बात समझिए, एग्जीक्यूटिव हमारा लॉ बनाता है, लेजिस्लेटिव हमारा लॉ को लेजिस्लेटिव क्या बनाते हैं, लॉ बनाता है, और एग्जीक्यूटिव उसको क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करती है। और जो लॉ इंप्लीमेंट हुआ अगर उसके अगेंस्ट कोई जाता है, उसको कोई डिसरिस्पेक्ट करता है, तो जुडिशरी उसको क्या करती है, पनिशमेंट देती है। यानी एक बात समझिए, हमारा कंट्री और कंट्री में जो तीनों ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल का मतलब जो स्लैंटिंग लाइन रहता है, जो स्लीपिंग लाइन रहता है, उसको क्या कहा जाता है, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। अब एक बात समझिएगा, यहाँ पे एक जो पूरा ये है, ये तीन ही क्या है, गवर्नमेंट का ऑर्गन है, और जिस वजह से इसको क्या बोलेगा, पावर इज शेयर अमंग द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, है ना। यानी पूरे कंट्री में जो पावर है वो यही तीनों ऑर्गन के पास तो है ना, क्योंकि भारत में कानून बनाएगा तो लेजिस्लेचर बनाएगा, लेजिस्लेचर मतलब पार्लियामेंट बनाएगा, और उसको इंप्लीमेंट कौन करेगा, एग्जीक्यूटिव बनेगा, और उसके बाद अगर कोई उसके अगेंस्ट जाता है तो उसको पनिशमेंट कौन देगा, जुडिशियरी देगा। यानी तीनों क्या है, देखिए हॉरिजॉन्टल, लेकिन तीनों एक समान है। आप बोलेगा सर तीनों में पावरफुल कौन है, तीनों में कोई पावरफुल नहीं है, सबका वर्क अपना अलग अलग डिवाइडेड है, और तीनों ही एक दूसरे के ऊपर चेक एंड बैलेंस लगता है। चेक एंड बैलेंस क्या होता है अभी हम लोग समझेंगे। आई थिंक आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा कि पावर जो है वो हॉरिजेंटली शेयर हो रहा है। हॉरिजेंटली का मतलब एक तरह स्लैंटिंग लाइन में, स्लीपिंग लाइन में शेयर हो रहा है, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं तीनों ब्रांच एक साथ है, स्लैंटिंग में है ना। और ये जहाँ पे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी आता है, और तीनों ही क्या है, अपने आप पे इंडिपेंडेंट, और तीनों ही क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर चेक एंड बैलेंस स्टैब्लिश करते हैं। और यहाँ पे यही लिखा गया, सच ए सेपरेशन इंश्योर दैट नन ऑफ द ऑर्गन कैन एक्सरसाइज अल्टीमेट पावर। और यहाँ पे क्या होता है कि जो ये डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट हुआ है कि पावर इस तरीके से शेयर हुआ है कि कोई भी जो ऑर्गन है वो अपना एक इंडिपेंडेंट या फिर एक तरीके से पूरा कोई बड़ा डिसीजन ना ले सके। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर है। क्या सेपरेशन ऑफ पावर, यानी सच ए सेपरेशन इंश्योर दैट नन ऑफ द ऑर्गन कैन एक्सरसाइज अल्टीमेट पावर, मतलब हर एक ऑर्गन का काम अलग अलग है, यानी एक ही इंस्टीट्यूशन तीनों काम नहीं करेगी। लॉ मेकिंग भी है, लॉ इंप्लीमेंटिंग भी है, लॉ का प्रोटेक्टर भी है, नहीं, देखिए तीनों ऑर्गन अलग अलग है। समझ रहे हैं? यानी ये इंश्योर कर रहा है क्या कि कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी जो ऑर्गन है वो अपने आप में सुप्रीम नहीं हो सकती, है ना। एंड ईच ऑर्गन चेक द अदर, ईच
ऑर्गन चेक अदर का मतलब क्या बाबू, ध्यान से समझिए। अब लेजिस्लेटिव लॉ बनाया तो सर कुछ भी लॉ बना सकता है क्या, नहीं। लेजिस्लेटिव जब कानून बनाएगा, अगर ऐसा लगता है जुडिशरी को कि ये जो कानून बनाया गया, ये जो लॉ बनाया गया, ये जो लॉ बनाया गया किसके द्वारा, लेजिस्लेटिव के द्वारा, अगर जुडिशरी को ऐसा लगता है ये लॉ गलत है तो उस पे वो क्या कर सकता है, उसको एक तरीके से सजेशन दे सकता है या उसको डिसमिस करने के लिए बोल सकता है कि नहीं, द लॉ दैट यू मेक दैट मेक बाय द पार्लियामेंट द जुडिशरी कैन डिसमिस, यानी पार्लियामेंट जो है कुछ भी लॉ नहीं बना सकता है, उसको बस जुडिशरी क्या करता है, चेक करता है, चेक बनाए रखता है ना। प्लस क्या एग्जीक्यूटिव कोई भी लॉ को इंप्लीमेंट कर देगा, नहीं, जो लॉ बनाया गया लेजिस्लेटिव के द्वारा वही लॉ तो इंप्लीमेंट करेगा, यानी एग्जीक्यूटिव कोई लॉ इंप्लीमेंट कर ही नहीं सकता है, यानी लेजिस्लेटिव किसको ऊपर चेक एंड बैलेंस बनाए रखा है, एग्जीक्यूटिव के ऊपर, समझ आएगी ना। प्लस अब बोलेगा सर कि ये जुडिशरी तो इंडिपेंडेंट हो गया, नहीं, अब आप देखिएगा कि जो एग्जीक्यूटिव वही लॉ को इंप्लीमेंट करेगा जो लेजिस्लेचर बनाया। अब जुडिशरी में देखिएगा जो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट होते हैं और सुप्रीम कोर्ट के जो सीजेआई होते हैं, ये कौन होते हैं, सीजेआई जो होते हैं वो जो अपॉइंट किया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा, किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा, और प्रेसिडेंट किसके पास होते हैं, एग्जीक्यूटिव के पास होते हैं, समझ आ रही है ना रही है। और आप देखिएगा अपॉइंट वो करता है लेकिन सजेशन किसका रखता है, प्राइम मिनिस्टर का रहता है। अब जब प्राइम मिनिस्टर का सजेशन है, प्राइम मिनिस्टर का सजेशन है और प्रेसिडेंट ऐसी को क्या कर रहे हैं, अपॉइंट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव का भी तो किसके ऊपर, जुडिशरी के ऊपर चेक एंड बैलेंस बना हुआ है, और यही चीज बोला जा रहा है कि तीनों अपने आप में चेक एंड बैलेंस को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। और इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि ईच ऑर्गन चेक द अदर, और हर एक दूसरे को क्या करते हैं, चेक करते हैं, एंड दिस रिजल्ट इन ए बैलेंस ऑफ पावर अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशंस। ऐसे क्या हो रहा है, बैलेंस ऑफ पावर तीनों में क्या है, मेंटेन है। आई होप आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। सिर्फ फिर से बता रहे हैं कि जो यहाँ पे पावर है, ये पावर को हॉरिजेंटली शेयर किया गया है, जिसमें आपको क्या बोला गया, पावर इज शेयर अमंग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, समझ आ रही है। और इसमें क्या बोला गया कि देयर इज अ चेक एंड बैलेंस सिस्टम विद इन द ऑर्गन, यहाँ चेक एंड बैलेंस सिस्टम है, और कहीं ना कहीं एक सच सेपरेशन इंश्योर करता है कि कोई भी ऑर्गन अपने आप में पे अनलिमिटेड पावर को एक्सरसाइज नहीं कर सकता है, और इसका रिजल्ट ये होता है कि एक बैलेंस आपका क्या बना रहता है ना, सच ऑफ चेक एंड बैलेंस। ऐसे को क्या कहा जाता है, सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। चेक एंड बैलेंस कैसे हम आपको बताएं कि अपने आप में सब इंडिपेंडेंट है, कोई भी कानून है, ये कानून बनाएगा तो इसको रिस्ट्रिक्ट करेगा, ये कोई भी लॉ को इंप्लीमेंट नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि लेजिस्लेटिव जो कानून बनाएगा उसी को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। अगर ये भी एग्जीक्यूटिव भी कुछ गलत एक तरीके से काम कर रहा है या फिर अपना मनमाना कर रहा है, तो फिर जुडिशरी भी इसको क्या कर सकती है, चेक कर सकती है। अब जुडिशरी में बोले जो सीजीआई होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो अपॉइंटेड होते हैं प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट किसके पास होते हैं, एग्जीक्यूटिव के पास होते हैं। आई होप आपको ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन पावर शेयरिंग आपको समझ आया। अब एक बात समझिएगा, यहाँ से बहुत बार ऐसा क्वेश्चन देखा गया कि सिंपल एक सिंगल क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या, डिफाइन हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग, क्या आ जाता है बाबू, डिफाइन horizontal distribution of power sharing, क्लियर है ना। तो ये ऐसा क्वेश्चन बहुत बार बना है, ठीक है। चलिए ये हम लोग का एक खत्म हुआ कि हाँ पहला हम लोग देखिए कि पावर कैसा शेयर होता है। अब देखिए यहाँ पे जैसे बताया गया है कि आपका जो लेजिस्लेटिव जो कानून बनाएगा वो कानून को एग्जीक्यूट कौन करेगा, तो पुलिस करेगा, पीएम करेंगे, जो सीएम है वो कर देंगे, तो वो एग्जीक्यूटिव में पार्ट आ जाएंगे। और ये जो जुडिशरी है यही इसको क्या, इसको भी चेक एंड बैलेंस करेगा, और ये लेजिस्लेचर को भी क्या करेगा, चेक एंड बैलेंस करेगा। समझ आ रही है ना। आप देखते हैं ना, कोई भी अगर आप कानून का उल्लंघन करते हैं, ठीक है, अगेंस्ट द लॉ जाते हैं, तो पहले पुलिस आती है। अब पुलिस उसको कहाँ लेके जाती है, पुलिस उसको लेके जाती है जुडिशरी में, यानी कानून बनाया गया संसद के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा, यही कानून को प्रोटेक्ट कौन कर रहे हैं, पुलिस कर रहे हैं या फिर प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं, ये सारे लोग कर रहे हैं। तो यानी अगर आप इस लॉ के अगेंस्ट जाते हैं तो ये एग्जीक्यूटिव उसको इंप्लीमेंट करने का काम है। अब ये एग्जीक्यूटिव भी क्या करेगी, आपको पकड़ के ले आएगी जुडिशरी, ये पनिशमेंट नहीं देगी, पनिशमेंट देने का काम और आपका जो एक तरीके से आप पे जो ब्लेम लगाया गया उसको प्रूव करने का काम ये जुडिशरी का है, ये आपको पनिशमेंट देगी। तो यानी तीनों का पावर क्या है बाबू, यहाँ पे सेपरेटेड है, ठीक है ना। अब इसके बाद आते हैं वर्टिकल पावर शेयरिंग। क्या, वर्टिकल पावर शेयरिंग, यानी हम लोग पहला देखिए हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, अब देखेंगे वर्टिकल। वर्टिकल में क्या देखना, पावर कैन बी शेयर अमंग डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। याद रखिएगा पहला जो पर है डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाउ पावर कैन बी शेयर इन डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, पावर को कैसे डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट शेयर किया जा सकता है। तो प्रीवियस वाला यहां से कैसा क्वेश्चन बनेगा कि हाउ पावर कैन बी शेयर अमंग डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, या फिर डिफाइन वर्टिकल पावर शेयरिंग, यहां से भी एक इंडिविजुअल क्वेश्चन आपका बन सकता है, ठीक है। तो आप जैसा देखिएगा वर्टिकल का मतलब क्या, वर्टिकल का मतलब स्टैंडिंग लाइन,
एक स्टैंडिंग लाइन इट मींस आप देखिएगा पहले सेंट्रल, स्टेट यानी लोकल, यानी हमारा जो पावर है जैसे भारत में ही देखिएगा तो भारत में 3 लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। तो यानी पावर देखिए वर्टिकली क्या है, डिवाइडेड है, कुछ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट, कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट, कुछ पावर लोकल गवर्नमेंट। तो ये वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग फेडरल गवर्नमेंट, इसको क्या कहते हैं, फेडरल। फेडरल गवर्नमेंट का मतलब जहां पे दो या दो से अधिक लेवल पे गवर्नमेंट काम करते हैं उसको क्या करते हैं, फेडरल गवर्नमेंट करते हैं। तो यहाँ भारत में देखिएगा फेडरल गवर्नमेंट हुआ है बिकॉज हियर इज 3 लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, वन इज सेंट्रल, स्टेट एंड द लोकल गवर्नमेंट। ऑल क्लियर, यहाँ तक समझ में आई? चलिए अब एक बात समझिएगा, फेडरल गवर्नमेंट में होता क्या है। इन अ फेडरल गवर्नमेंट पावर इज सेट between a general government for the entire country and government at the provincial or regional level। यानी जो बोला जा रहा है कि फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है, जो पावर शेयर होता है वो एक जनरल गवर्नमेंट के साथ पूरे इंटायर कंट्री में शेयर होता है। मतलब एक जनरल गवर्नमेंट एक सेंट्रल गवर्नमेंट करती है जो पूरे कंट्री में अपने पावर को क्या करती है, शेयर करती है, पावर को इंप्लीमेंट करती है। और वही एक गवर्नमेंट होती है एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल। प्रोविंशियल या रीजनल लेवल का मतलब स्टेट लेवल पे। तो यही क्या है, वर्टिकल पावर शेयरिंग। यानी आई थिंक आपको समझ में आया, और इसी को कहा गया फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। यानी पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, यानी फेडरल गवर्नमेंट जो पावर है वो पूरे एक जनरल गवर्नमेंट में शेयर करती है जो पूरे कंट्री में पावर शेयर रहता है। दूसरा जो होता है एक प्रोविंशियल या रीजनल लेवल पे यानी स्टेट लेवल पे पावर शेयर होता है। समझ आई नहीं? यानी पहला हम लोग पढ़े ध्यान से, पहला क्या पढ़े, पहला हम पूरे पावर शेयर अमंग द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। अब वो क्या था, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग था, जहां पे हम लोग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी देखे थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग दूसरा बात की पावर कैन बी शेयर अमंग द डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, और इसमें जो हम लोग बात की वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट की बात की है। समझ आएगी नहीं? आई होप आपको ये भी समझ में आएगा। अगर क्वेश्चन पूछे बन जाए यहाँ से कि हाउ पावर कैन बी शेयर डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, तो आपको ये बस यही लाइन लिख देना, यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ में आया। अब हम लोग तीसरा बात करते हैं। ठीक है, कि पावर क्या हो सकता है, डिफरेंट सोशल ग्रुप में भी डिवाइडेड हो सकता है। कैसे? जैसा कि हम लोग बात किए कि आप बेल्जियम में देखिए कि बेल्जियम में जो पावर शेयर था बाबू, है ना, वो कहीं ना कहीं जर्मन लोगों के पास भी था, कहीं ना कहीं आप देखिएगा जो डच लोग थे उसके पास भी था, कहीं ना कहीं जो फ्रेंच लोग थे उसके पास भी था। यानी पावर को आप पावर में भी ऑल्सो शेयर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप, पावर को डिफरेंट सोशल ग्रुप में भी डिवाइड किया जा सकता है। जैसे सोशल ग्रुप बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन एंड लैंग्वेज, यानी ऐसा ऐसा ग्रुप ही हो सकता है जो कि लैंग्वेज के बेसिस पे हो सकता है या फिर रिलीजन के बेसिस। जैसे बेल्जियम में क्या किया गया, पावर को अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज, अकॉर्डिंग टू द एथनिक ग्रुप में क्या किया गया, डिवाइडेड किया। यानी पावर को वहां कैसे सोशल ग्रुप के अकॉर्डिंग क्या गया था, डिवाइड किया गया था। जैसे आप कहां पे बेल्जियम में देखिए, कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम इज अ गुड एग्जांपल ऑफ द अरेंजमेंट, है ना। तो इन सम कंट्री देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल अरेंजमेंट वेयर by socially weaker section and women are represented in the legislature and administration। समझिए नहीं? और ये रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी का मामला है, मतलब जैसे कुछ कंट्रीज है जहां पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है और ये लीगल अरेंजमेंट है उसमें ये बोला गया कि सोशली वीकर सेक्शन है या वुमेन है उनका लेजिस्लेचर में और एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होगा, एक तरीके से रिजर्वेशन उसको दिया जाएगा। ठीक है ना? हाँ, इसी को रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी करते हैं। जैसे भारत में देखिएगा, भारत में अभी तो मतलब पार्लियामेंट में ये पास हो चुका है, पार्लियामेंट में ये आगे ये पास हो चुका है। आई होप ये मतलब आगे जाके इंप्लीमेंट होगा। ठीक है, लेकिन आप देखिएगा कि लोकल गवर्नमेंट के लेवल पे आज के समय कि लोकल गवर्नमेंट पे 1/3 जो सीट रहता है ना, वो मुखिया के चुनाव में देखिएगा महिलाओं की सीट रिजर्व रहता है। समझिए कि नहीं? यहाँ पे लोकसभा चुनाव होता होगा तो एसटी और एससी के लिए भी क्या बहुत सारा कंस्टिट्यूएंसी क्या रहता है, रिजर्व रहता है। तो इसी को क्या कहा जाता है, रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी। क्या कहा जाता है, रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी। यानी व्हेन पावर विल शेयर अमंग different social group like on the basis of the religion, on the basis of the language, and it is called the social group डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग। क्लियर है ना? यानी पावर को डिफरेंट डिफरेंट सोशल ग्रुप में डिवाइड किया जा सकता है और उसका बेसिस जो हो सकता है वो रिलीजन और लैंग्वेज हो सकता है। जैसे आपका बेल्जियम की कम्युनिटी गवर्नमेंट। समझ आई? यानी पहला क्या पढ़े, हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग, दूसरा क्या पढ़े, वर्टिकल डिवीजन, और थर्ड जो पढ़े वो सोशल ग्रुप पढ़े। समझ आएगी नहीं? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं लास्ट जो आपका यहाँ पे है। ठीक है, चलिए एक यहाँ पे क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जा रहा है ना, तो ये सोशल ग्रुप, क्योंकि हम लोग जो यहाँ पे बेल्जियम के केसेस में देखे कि पावर को सोशल ग्रुप में डिवाइड किया जा रहा है कि नहीं। तो अब आपको ये समझना है कि अगर पावर डिफरेंट डिफरेंट सोशल ग्रुप में डिवाइड किया गया तो उसका प्रॉफिट क्या हो सकता है, उसका फायदा क्या हो सकता है। तो फायदा तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है क्योंकि बेल्जियम वालों बहुत अच्छी तरीके से पढ़े। तो एडवांटेज ऑफ पावर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप, तो यहाँ पे ये आप VVI लिख लीजिएगा, हम आपको बताए थे, और इसी को यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क कर लीजिएगा। ठीक है ना, कि राइट एडवांटेज ऑफ पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आज तक बना नहीं है, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन आया तो ये क्वेश्चन कभी भी पूछ लिया जाएगा। वैसे बच्चे मतलब सोचेंगे ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा नहीं गया, लेकिन आप हमसे पढ़ रहे हैं तो मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको पीवैक्यू भी बता दें और आने वाला क्वेश्चन भी बता दें।
समझ आ रही है ना? यानी A to Z सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो यानी अब आपको ये समझ आ कि अगर पावर को डिफरेंट सोशल ग्रुप में डिवाइड किया तो क्या हो सकता है। अभी नहीं देखना क्या लिखा हुआ, आप ऐसे ही दिमाग लगाइए ना कि बेल्जियम में जैसे पावर शेयर हुआ तो पावर शेयर से जो एलाइंटेशन है वो क्या हो गया, रुक गया, कंट्री में यूनिटी क्रिएट हो गया। वहीं आप क्या देखे थे, जो श्रीलंका था वहां पे पावर शेयर नहीं हुआ तो उन्हें एलाइंटेशन आ गया, लोगों के मन में डिसयूनिटी क्रिएट हुआ नेशन के प्रति। तो इसका फायदा क्या होगा, दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज मीant टू गिव अ स्पेस in the government and administration to adverse social group who otherwise would feel alienated from the government। यानी इससे क्या होगा, इस टाइप के अरेंजमेंट से आपको जो गवर्नमेंट में स्पेस मिलता है और एडमिनिस्ट्रेशन में भी स्पेस मिलता है किसको, डिफरेंट डिफरेंट सोशल ग्रुप को, ताकि वो एक दूसरे से एलाइनेटेड फील ना करे, एक दूसरे से अलग फील ना करे। लास्ट हम लोग ये तो सेकंड इसका दिखा गया, दिस मेथड इज यूज्ड टू गिव माइनॉरिटी कम्युनिटी अ फेयर शेयर इन द पावर। और इसके बेसिस पे क्या फायदा होता है कि जो माइनॉरिटीज भी होते हैं वो भी अपना गवर्नमेंटल सिस्टम में पावर को क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं। तो ये दो इसका रीजन था कि एडवांटेज क्या है किसका, पावर शेयरिंग का, अगर उसको डिफरेंट डिफरेंट सोशल ग्रुप में क्या किया जाए, डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। समझ आई कि नहीं? तो ये था बाबू आपका थर्ड पावर शेयरिंग था। अब लास्ट जो देखेंगे कि आखिरकार पावर को किसमें है, तो पावर जो होगा वो डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप और डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट्स में भी क्या किया जा सकता है, शेयर किया जा सकता है। जैसे डेमोक्रेसी में क्या देखते हैं कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज होती है। अब वो जैसे भारत में देखिएगा तो आज एनडीए की सरकार है, अब एनडीए में भी बहुत सारी पार्टी है ना, उसके अंदर एनडीए क्या है, एक अलायंस है, और वो अलायंस में भी बहुत सारी पार्टी है। अब वो बहुत सारी पार्टी में क्या है, पावर क्या डिस्ट्रीब्यूट है, यानी पावर कैन बी शेयर अमॉन्ग द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, अमॉन्ग द डिफरेंट सोशल ग्रुप जो पढ़ चुके हैं, एंड अमॉन्ग द डिफरेंट प्रेशर ग्रुप्स। यहाँ पे प्रेशर ग्रुप है, प्रेशर ग्रुप्स का मतलब आपको याद होगा नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यानी लेजिस्लेचर के द्वारा पहले कानून बनाया गया था, और उसमें भारत में, पूरे भारत में बहुत ज्यादा क्या हुआ था, एक तरीके से आंदोलन, एजिटेशन हुआ था। आज इसमें पंजाब के किसान लोग बहुत ज्यादा, हरियाणा के किसान लोग बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट किए थे, और नरेंद्र मोदी जी आके बोले थे कि मतलब हमसे ये गलती से लॉ बन गया, लॉ को वो वापस ले लिया। यानी वो जो किसान का ग्रुप था वो क्या था, प्रेशर ग्रुप था। यानी उनके पास भी तो पावर है, क्योंकि डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट द सिटीजन पावर। तो यानी सिटीजन ही क्या है, एक तरीके से सिटीजन के बीच में पावर है, क्योंकि उसके पास आंदोलन करने का राइट्स है, ठीक है ना। तो यही बोला गया डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज के पास भी रहेगा, और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज में कंपटीशन भी होता है, और ये पावर क्या होता है, जो पार्टी बनती है वो पार्टी में पावर शेयर हो जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया, सच कंपटीशन एंश्योर दैट पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड। और देखिए अगर मान लीजिए जैसे डेमोक्रेसी में क्या होता है, पहले इलेक्शन होता है, इलेक्शन में पहले कंपटीशन होता है। ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी डायरेक्टली क्या बन जाती है, गवर्नमेंट बना लेती है। बहुत सारी पार्टीज रहती है, उसमें कंपटीशन होता है, ताकि जो पावर है वो किसी एक हैंड में ना रहे कभी। इसलिए क्या होता है, यहाँ पे कंपटीशन आपको देखने को मिलता है, और कंपटीशन के बेसिस पे कौन सी पॉलिटिकल पार्टी मेजोरिटी को लाती है, और उसमें क्या होता है, पावर शेयर हो जाता है। ठीक है, तो पावर इज शेयर अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज एंड सोशल ग्रुप। और जो पावर शेयर होगा वो डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज में क्या होगा, शेयर होगा, और हर एक पार्टी का अलग अलग क्या होगा, डिफरेंट आइडियोलॉजीज होगा, या डिफरेंट क्या होगा, सोशल ग्रुप में भी शेयर होगा। आइडियोलॉजीज का मतलब मान लीजिए बीजेपी का विचारधारा कुछ और है, उसका रूल करने का तरीका कुछ और है, कांग्रेस का कुछ और है। तो इस तरीके से पावर जब शेयर होगा तो डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज भी पता चलेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप देखिएगा बाबू कि हमारे इलेक्शन जो होता है वो 543 सीट्स का होता है, लोकसभा इलेक्शन होता है ना, और इसमें जो आपको सीट लाना होता है, अगर किसकी सरकार बनेगी, मान लीजिए जैसे लोकसभा में 543 सीट्स है ना, तो 543 सीट्स में जो पार्टी अकेले 272 सीट लाए उसकी सरकार बन जाएगी। लेकिन एक बात समझिए, जैसे कि मान लीजिए जो पार्टी पार्टिसिपेट की, बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है, और क्या है, आईएनसी है, और भी एक्स वाई जेड कोई भी और सी पार्टी है, सरकार कैसे बनेगी, एक का सरकार कब बनेगा, जब कोई अकेला पार्टी इसका हाफ प्लस वन सीट को ले आए। हाफ प्लस वन का मतलब 272 सीट को ले आए। मान लीजिए बीजेपी अकेले ले आए तो बीजेपी का अकेले का सरकार बन जाएगा, तो उसको मेजोरिटी की सरकार बोलेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए बीजेपी सीट लाती है 172, कितना लाती है, 172, आम आदमी पार्टी लाती है 8, और आईएनसी लाती है 50, और ये लाती है 30, और ये लाती है मान लीजिए 60, है ना। तब एक बात समझिएगा, इस 60 मत करिए, इसको आप कर लीजिए 50, है ना, 50 कर लीजिए, है ना। अब एक बात, किसकी सरकार बनेगी, किसी की नहीं बनेगी, क्यों, क्योंकि तो एक पार्टी के द्वारा 272 लानी चाहिए। अब इस कंडीशन में क्या होगा, बीजेपी जो एक्स है, वाई और जेड को बोलेगा चलो हम लोग तीनों मिलते हैं, और तीनों मिलके क्या बनाते हैं, सरकार बनाते हैं। देखिए 172 हो गया, 172 और 50 कितना हो गया, मान लीजिए 30, 200, 222 और 282 कितना हो गया, 282, यानी ये तीनों पार्टी का मिला के कितना हो गया, 282, और हम लोग को चाहिए कितना, 272, यानी यहाँ भी तो सरकार बन गया। अब ये जो सरकार बना ये मेजोरिटी की सरकार नहीं बना, इसको कहते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। क्या बोलते हैं, कोलिशन गवर्नमेंट। when government is not made by the one party and they combine with more than one party is known as coalition government। जब गवर्नमेंट
एक से ज्यादा पार्टी के द्वारा मिलकर बनाया जाता है तो उसको क्या करता है, कोalition गवर्नमेंट। अब एक बात समझिए, यहाँ पे जो पावर है क्या कोई एक पॉलिटिकल पार्टी के पास है? नहीं, ये एक पॉलिटिकल पार्टी के पास नहीं होके वो बहुत तीन पॉलिटिकल पार्टी, इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो चार पॉलिटिकल पार्टीज पे क्या है, एक तरीके सर्कुलेट कर रहा है। तो यानी पावर जो शेयर हो रहा है वो डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज में भी शेयर किया जा सकता है, ठीक है। और जैसे इन डेमोक्रेसी फाइंड इंटरेस्ट ग्रुप सच एज दोज ऑफ ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियल फार्मर्स एंड इंडस्ट्रियल वर्कर। अब हमारे भारत में देखिएगा सबका अपना अपना ग्रुप है, वर्कर इंडस्ट्रीज का अपना ग्रुप है, किसान का अपना ग्रुप है, तो पावर तो ये सारे में भी शेयर हो सकता है, समझ आए कि नहीं। अब आप देखिएगा इसी के साथ ये हमारा पूरा सेशन क्या हुआ, कंप्लीट हुआ, पूरा सेशन क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। इसी के साथ एक बार शॉर्ट रिकॉल लेते हैं कि आज हम लोग पढ़े क्या। एक बात समझ लीजिएगा, ये ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन जो है ना ये टॉपिक से आना मतलब आना है। हम लोग यहाँ पे क्या पढ़े कि पावर को कितने कितने टाइप से शेयर कर सकते हो। पहला देखिए हम लोग हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग, जिसमें बोले पावर को डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट डिवाइड किया जा सकता है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी में, जिसमें चेक एंड बैलेंस सिस्टम, इसको कौन सा बैलेंस, चेक एंड बैलेंस सिस्टम भी हम लोग यहाँ पे बोलते हैं, ठीक है। दूसरा हम लोग क्या बात किए बाबू, दूसरा हम लोग बात किए वर्टिकल पावर शेयरिंग, यानी पावर कैन बी शेयर अमंग डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट एंड द सेंटर, स्टेट एंड द लोकल। फेडरल गवर्नमेंट क्या होता है, फेडरल गवर्नमेंट जो कि पूरे कंट्री लेवल पे एक यूनिवर्सल लॉ को इंपोज करती है और साथ ही साथ दूसरी तरफ एक रीजनल या फिर स्टेट गवर्नमेंट भी आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। इसके बाद हम लोग थर्ड नंबर पे देखिए पावर कैन बी शेयर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप, और सोशल ग्रुप में भी हमने एडवांटेज देखे थे। एडवांटेज में देखे कि पावर शेयरिंग अगर होता है डिफरेंट सोशल ग्रुप में तो वो एलाइनेशन फील नहीं करेंगे, वो अपना पार्टिसिपेट करेंगे। और दूसरा हम लोग देखे थे जिससे माइनॉरिटीज कम्युनिटीज को भी ये फेयर शेयर मिलता है, किसमें, पावर में, कि माइनॉरिटीज भी क्या कर सकती है, अपना पावर, अपना मतलब एक तरीके से उस कंट्री में रूल कर सकती है, पावर को क्या कर सकती है, अपना एक तरीके से एंजॉय कर सकती है। उसके बाद हम लोग देखिए कि पावर क्या डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज में भी शेयर किया जा सकता है। प्रेशर ग्रुप में डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज में हम लोग देखिए कोalition गवर्नमेंट को, और प्रेशर ग्रुप में देखिए जिसमें जो पावर है वो बिजनेसमैन के में है ना, ये इंडस्ट्रियल फार्मर्स ये सब में किया जा सकता है। आप देखिए इसी के साथ हमारा पूरा कंप्लीट जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। अब बचा क्या, बचा कुछ नहीं, बचा ये कि आपका एक संडे को एक लाइव क्लास होगा जिसमें हम लोग पोलिंग खेलेंगे, पोलिंग का सेशन रखा जाएगा जिसमें सारे बच्चे आप लोग मोस्ट वेलकम है, ताकि आप इस चैप्टर को जो पढ़ चुके हैं और अपना टेस्ट देके आप ये तय कर सके कि आप कैसे पढ़ रहे हैं, आपको कौन से क्वेश्चन में ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। जब तक आप उस चीज को अटेम्प्ट नहीं करेगा तब तक आपको आपका जो कमी है वो समझ में नहीं आने वाला, ठीक है ना। तो इसके बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। आप सभी लोग देखिए कि धीरे धीरे बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, यानी ये जो हमारा सेशन था इसमें कुछ कुछ पार्ट 10 15 20 मिनट का डेली डेली पार्ट आया और आप डेली डेली इसको देखते चले गए और देखते ही देखते आपका क्लास 10th का चैप्टर 1 पूरा कंप्लीट हो चुका है। यानी आप सोचिए अभी अभी आप क्लास 10th में आना स्टार्ट किए थे और आप देखते देखते क्या पूरा चैप्टर 1 कंप्लीट कर दिया। बस इसका एक चीज और बचा हुआ है, क्या कि इसका हम लोग पोलिंग खेलेंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पिछले 10 साल में जो सीबीएसई द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है उसको हम लोग यहाँ पे लाइव पोलिंग हम लोग करेंगे। इसी के साथ आप सभी लोग अपना जरूर ख्याल रखें और पढ़ते रहिए, हंसते रहिए। बेस्ट ऑफ लक ऑल।